हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एसएससी जी के जीएसवाई मनीष क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा उपयोगी हैं और ये क्लास एसएससी जीडी के लिए स्पेशल रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी और मुगलों के बीच कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि 1765 ईस्वी में। क्वेश्चन 2, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? 1666 ईस्वी में। क्वेश्चन 3, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? 1893 ईस्वी में। क्वेश्चन 4, शारदामणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। क्वेश्चन 5, शाहनामा के रचयिता कौन है? फिरदौसी। क्वेश्चन 6, सल्क निर्मित औजार किस काल की प्रमुख विशेषताएं थी? मध्य पुरापाषाण काल। क्वेश्चन 7, सर्क सुल्तानों के शासनकाल में किस स्थान को पूर्व का सिराज ए हिंद कहा जाता था? जौनपुर उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 8, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का। क्वेश्चन 9, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन 10, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। क्वेश्चन 11, राजा प्रथम का मूल नाम क्या था? अरिमौलीवर्मन। क्वेश्चन 12, राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? 6वीं सदी से 12वीं सदी तक। क्वेश्चन 13, राजनीतिक स्वतंत्र राष्ट्र की प्राणवायु है, यह शब्द किसने कहे थे? महर्षि अरविंद घोष ने। क्वेश्चन 14, राख के टीले किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुए थे? संगन, कल्लू तथा पिकली हल से। क्वेश्चन 15, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? शुकर चकिया मिसल से। क्वेश्चन 16, रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि। क्वेश्चन 17, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? लाहौर। क्वेश्चन 18, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। क्वेश्चन 19, रजिया बेगम सुल्तान को मारने में किसका हाथ था? रजिया का भाई मोइनुद्दीन बहराम शाह। क्वेश्चन 20, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। क्वेश्चन 21, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। क्वेश्चन 22, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। क्वेश्चन 23, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। क्वेश्चन 24, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। क्वेश्चन 25, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। क्वेश्चन 26, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। क्वेश्चन 27, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। क्वेश्चन 28, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात कितना है? 3:2। क्वेश्चन 29, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन 30, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। क्वेश्चन 31, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? अनाईमुड़ी। क्वेश्चन 32, सतपुड़ा की रानी किस हिल स्टेशन को कहा जाता है? पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 33, लोकतक एक क्या है? झील। क्वेश्चन 34, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद सागर। क्वेश्चन 35, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? कावेरी नदी। क्वेश्चन 36, बालटोड़ा हिमनद कहाँ स्थित है? काराकोरम पर्वत में। क्वेश्चन 37, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात। क्वेश्चन 38, ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी किससे बनी होती है? अम्लीय। क्वेश्चन 39, लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आर्द्र और शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। क्वेश्चन 40, भारत के उत्तरी मैदानों की मिट्टी सामान्यतः कैसी बनती है? तालोचन द्वारा। क्वेश्चन 41, जलोढ़ मिट्टी में उगने वाली फसलें और जिन्हें प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है।
चावल। क्वेश्चन 42, राजस्थान बंजर भूमि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्वेश्चन 43, मृदा लवणता किसके द्वारा मापी जाती है? चालकता। क्वेश्चन 44, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत एक वर्ष में 75 सेंटीमीटर है? वर्षा कम से कम है 35%। क्वेश्चन 45, भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। क्वेश्चन 46, गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे कम दबाव किस क्षेत्र का होता है? उत्तरी पश्चिमी। क्वेश्चन 47, अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा कहाँ होती है? कोरोमंडल तट पर। क्वेश्चन 48, चेन्नई में दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की तुलना में कम वर्षा क्यों होती है? क्योंकि मानसून कोरोमंडल तट के समानांतर चलता है। चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संघनित नहीं होने देता, वे अपतटीय हवाएं हैं। क्वेश्चन 49, गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी बारिश का क्या रुख है? हासन ट्रेड एक वर्ष में। क्वेश्चन 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? लेह लद्दाख। फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन 51, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? दोआब। क्वेश्चन 52, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। क्वेश्चन 53, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को। क्वेश्चन 54, किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन 55, सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? कैलाश पर्वत। क्वेश्चन 56, भारत में कौन सी नदी विंध्य घाटी में बहती है? नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी। क्वेश्चन 57, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में। क्वेश्चन 58, कौन सी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी। क्वेश्चन 49, ज्वार नदीमुख मुहाना कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा नदी। क्वेश्चन 60, सतपुड़ा और विद्या के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। क्वेश्चन 61, सूरत शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती नदी। क्वेश्चन 62, भारत की किस नदी में अंतर्देशीय जल निकासी है? लूनी नदी। क्वेश्चन 63, भारत के कृत्रिम बंदरगाह कौन से हैं? चेन्नई या मद्रास। क्वेश्चन 64, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? 12 मुख्य बंदरगाह हैं। क्वेश्चन 65, मूल रूप से पर्यावरण नियोजन से संबंधित संगठन है नीरी। क्वेश्चन 66, शांत घाटी किस राज्य में है? केरल में। क्वेश्चन 67, केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वनों के उदाहरण हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। क्वेश्चन 68, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन 68, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन 69, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल का अनुपात कितना होना चाहिए? 31 से 34%। क्वेश्चन 70, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहते हैं? सुंदरवन। क्वेश्चन 71, हरियाणा में प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? सुल्तानपुर। क्वेश्चन 72, ये एकमात्र सैक्यूरी हैं जहां कश्मीरी किंवदंतियां पाई जाती हैं? दाचीग्राम। क्वेश्चन 73, प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? गुजरात में। क्वेश्चन 74, मैंग्रोव क्या है? डेल्टाई वन, वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वन। क्वेश्चन 75, सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? ज्वारीय वन। क्वेश्चन 76, बायोस्फीयर रिजर्व की पहली परियोजना योजना कौन सी थी? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। क्वेश्चन 77, वैश्विक विरासत वन किसे माना जाता है? असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। क्वेश्चन 78, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गैंडा। क्वेश्चन 79, भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में। क्वेश्चन 80, मध्य प्रदेश में शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए महत्वपूर्ण है? तेंदुआ और चीता। क्वेश्चन 81, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मंडला, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन 82, विश्व का एकमात्र पलावी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? मणिपुर। क्वेश्चन 83, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ है? मणिपुर में।
क्वेश्चन 84, वर्षा वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वोत्तर हिमालय और पश्चिमी घाट में। क्वेश्चन 85, मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। क्वेश्चन 86, भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया था? नीलगिरी। क्वेश्चन 87, भारत में कितने पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट हैं? 4। क्वेश्चन 88, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? चितवन राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन 89, चंदन के वृक्षों के लिए किस प्रकार का वन उपयुक्त है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। क्वेश्चन 90, क्रिकेट के बल्लों के लिए विलो कहाँ होता है? शंकुधारी वन। क्वेश्चन 91, राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ? तहफात उल मुहाविदीन। क्वेश्चन 91, तहफात उल मुहाविदीन राजा राम की पुस्तक थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ था। क्वेश्चन 92, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे माना जाता है? कर्नल जेम्स टोड लेखन का पितामह। क्वेश्चन 93, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। क्वेश्चन 94, महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन 95, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। क्वेश्चन 96, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड। क्वेश्चन 97, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेक्वेरेल ने। क्वेश्चन 98, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से। क्वेश्चन 99, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन 100, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि ऐसे नई वीडियोस आपको मिलते रहें। और फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं करवाने का है, जैसे क्वेश्चन हम करवा रहे हैं और ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन 101, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। क्वेश्चन 102, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो गैलीली ने। 103, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम था? राजघाट। क्वेश्चन 104, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? मुंबई, वर्तमान में मुंबई से थाने तक। क्वेश्चन 105, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता। क्वेश्चन 106, रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि। क्वेश्चन 107, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? लाहौर। क्वेश्चन 108, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश। क्वेश्चन 109, रजिया बेगम सुल्तान को मारने में किसका हाथ था? रजिया का भाई मुइजुद्दीन बहराम शाह। क्वेश्चन 110, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी लुई विवियन डी रोजियो। क्वेश्चन 111, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटगन ने। क्वेश्चन 112, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा। क्वेश्चन 112, राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? 6वीं सदी से 12वीं सदी तक। क्वेश्चन 113, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह शब्द किसने कहे थे? महर्षि अरविंद घोष। क्वेश्चन 114, राग के टीले किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुए थे? संगन कल्लू तथा पिकली हल से। क्वेश्चन 115, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सोकर चकिया मिसल से। क्वेश्चन 116, राजा प्रथम का मूल नाम क्या था? अरिमोलीवर्मन। क्वेश्चन 117, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। क्वेश्चन 118, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गद्देदार चोटी सैंडल पीक कहाँ है? उत्तरी अंडमान। क्वेश्चन 119, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट। क्वेश्चन 120, यह कोंकण तट से कितनी दूर है? दमन से गोवा। क्वेश्चन 121, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राधानगर, जिला वर्धमान, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन 122, राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हकीस किस संस्था से जुड़े थे? हिंदू कॉलेज। क्वेश्चन 123, राजा राम मोहन राय को किस युग का दूत कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस ने। राजा राम मोहन राय को किसने युग दूत कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने।
क्वेश्चन 124, राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी? रामचंद्र विद्यावागी। क्वेश्चन 125, पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। क्वेश्चन 126, दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि दी गई, यह उस भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन। क्वेश्चन 127, शुद्धि आंदोलन किस संस्था से प्रारंभ किया गया? आर्य समाज ने। क्वेश्चन 128, लंदन में हुए गोलमेज कॉन्फ्रेंस के तीनों अधिवेशन में कौन भारतीय नेता उपस्थित रहा? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। क्वेश्चन 129, किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दलों में समझौता हुआ? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। क्वेश्चन 131, 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? मिर्जा गुलाम अहमद। क्वेश्चन 132, कौन सा विद्रोह 1816 में प्रारंभ हुआ था तथा 1932 तक चला? कोल विद्रोह। क्वेश्चन 133, गांधी जी के लिए किसने कहा था यह अर्धनग्न फकीर है? विंस्टन चर्चिल। क्वेश्चन 134, प्रथम भारतीय जो भारतीय सिविल सेवा में सफल हुए? सत्येंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन 135, वृहत पाषाण स्मारक या मेगालिथ क्या थे? मृतकों को दफनाने के स्थान। क्वेश्चन 136, वीर पांचाल का अर्थ क्या है? अभिजात्य वर्ग। क्वेश्चन 137, विश्व में कौन सा पक्षी था जो हाथी जैसे विशाल जानवर को पंजे में दबाकर उड़ जाता था? उसका क्या नाम था और कहाँ पाया जाता था? शहदुल या उकात पक्षी, सोवियत रूस। क्वेश्चन 139, विश्व में कौन सी चिड़िया के पंख 9 रंग के होते हैं और कहाँ पाई जाती है? पिट्टा चिड़िया, ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन 140, विश्व की कौन सी झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष के बाद मीठे और खारे पानी में परिवर्तित होती रहती है? तिब्बत की उरुसी या उरोतसी झील। क्वेश्चन 141, विश्व की कौन सी नदी है जिसमें एक भी मछली नहीं पाई जाती? जॉर्डन नदी, फिलीपींस, इजराइल व सीरिया में। क्वेश्चन 142, विश्व में कौन सा ऐसा देश है जहां पर सांप एक भी नहीं पाए जाते? आयरलैंड और न्यूजीलैंड में। क्वेश्चन 143, विश्व में उस देश का नाम बताइए जहां सिर्फ पुरुष हैं तथा उनकी संख्या क्या है? वेटिकन सिटी, यूरोप महाद्वीप, आबादी 1000। क्वेश्चन 144, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने और कब की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में। क्वेश्चन 145, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर के बीच। क्वेश्चन 146, कौन सा संगठन भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र बताता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। क्वेश्चन 147, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे। क्वेश्चन 148, सूर्य की सीधी किरणें किसे नहीं मिलेंगी? श्रीनगर को। क्वेश्चन 149, भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है? निकोबार द्वीप में स्थित इनियर पॉइंट। क्वेश्चन 150, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थान कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छा लगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि नई वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू।